हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक जनरल चेक रीडिंग करने वाले हैं, ओके। बट आज गुरुवार का भी दिन है, लॉर्ड विष्णु का दिन है, ओके। तो मुझे ऐसा चैनलाइज मैसेज आया है कि आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने कलेक्टिव्स के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी नए व्यूअर हैं या जो भी पुराने व्यूअर हैं, उन सब के लिए, है ना, लॉर्ड विष्णु की ओर से, उनकी ऊर्जा से हम ये पता करेंगे कि हमारे जो भी प्रेजेंट ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी हमारी वर्तमान बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हम कैसे पार पा सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो उनकी ऊर्जा को हम फोकस करेंगे, ओके। तो मैं चाहती हूँ कि रीडिंग करने से पहले आप अपनी आंखें बंद करिए थोड़ी टाइम के लिए और गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, ओके। एंड देन जो भी आपके प्रेजेंट ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी बाधाएं हैं, जिन बाधाओं से आप गुजर रहे हो, है ना, तो उन ऑब्स्टेकल्स को आप फोकस करिए, उन बाधाओं को फोकस करिए और लॉर्ड विष्णु की ऊर्जा को मन में रखते हुए, उनके ऊपर एक ट्रस्ट, एक फेथ रखते हुए कि वो आपको एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो उन पे विश्वास रखते हुए अपनी एनर्जी को पूरी तरह से फोकस करिए, है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ क्लोज योर आईज एंड टेक डीप ब्रीथ, ओके, एंड फोकस on your present obstacles and just faith on your Lord Vishnu, okay friends। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड आप थोड़े टाइम के लिए इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आज लॉर्ड विष्णु, आज हमें भगवान विष्णु क्या बताना चाहते हैं। जो भी हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी हमारी बाधाएं हैं, उन बाधाओं से हम कैसे पार पा सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर लॉर्ड विष्णु, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए प्लीज़ बताइएगा, मैसेज दीजिएगा कि जो भी उनकी करंट बाधाएं हैं, उन बाधाओं से हम कैसे पार पा सकते हैं, प्लीज़, ओके। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को बताइए कि उनकी जो भी प्रेजेंट ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी उनकी करंट बाधा है, उन बाधा से कैसे पार पा सकते हैं। माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ आप मेरे आसपास हैं तो प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। लॉर्ड विष्णु, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, या हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए, ओके। या ओके। ओके, और कार्ड्स ले लेते हैं गाइस। एनी अदर मैसेज, माय डियर डिवाइन, हमारे कलेक्टिव्स की लाइफ में जो भी करंट बाधा है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनसे कैसे पार पा सकते हैं, प्लीज़ कुछ मैसेज प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज, ओके। ओके, यस। 3 of swords, 8 of swords, 2 of pentacles, 2 of wands, ace of wands, page of swords and 3 of cups. Any other messages? My dear divine, my dear angels, my dear universe, लॉर्ड विष्णु, प्लीज़ हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है तो उनको मैसेज दीजिए कि उनकी जो भी बाधाएं हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उससे कैसे पार पा सकते हैं, प्लीज़, ओके। एनी अदर
Any other message? Any other message? Any other message? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे व्यूवर्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी उनके लाइफ में जो करंट बाधा चल रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रेजेंट ऑब्स्टिकल्स, उससे वो कैसे पार पा सकते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज? एनी अदर मैसेज? फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को फोर्सफुली मत देखिएगा। जब आपका दिल करे, अंदर से ऐसा इंट्यूशंस आए आपको कि मुझे वीडियो देखना चाहिए, तो ही ये वीडियो को देखिएगा। ओके एंड अगर ये वीडियो पसंद आए या आपसे रेजोनेट हो एनर्जी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो बॉटम ऑफ द डेक इज द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली जो हमने लॉर्ड विष्णु से, उनकी ऊर्जा से जो हमने प्रे किया है ना आप लोगों के लिए, कि आपकी जो भी करंट जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उन ऑब्स्टिकल से हम कैसे पार पा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि यस डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। मुझे करंट ऑब्स्टिकल्स जो है वो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ों को बहुत बांध के रखा गया है, या बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स। कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो जानबूझकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, या मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। यस, और जो भी ये पर्सन है ना, मे बी यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ फैमिली का तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल मे बी आपके आसपास आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई नेबर बोल सकते हो, ऑफिस में बोल सकते हो। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ फैमिली का कुछ मुझे ऐसा कुछ एनर्जी नहीं आ रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर है। ओके, तो डेफिनेटली वो जो कोई भी है ना आपकी लाइफ में जानबूझकर ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट कर रहे हैं, और जो भी आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हो ना, उस चीज़ों को जानबूझकर रोका जा रहा है, और जो भी आप करना चाहते हो, मे बी आप उनके साथ बहुत ही घुले मिले हो, क्योंकि मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि मे बी आप उनको जानते हो और हर चीज़ उनसे शेयर करते हो शायद। तो वो आप पे हर चीज़, आपकी हर चीज़ पे वो नज़र रखते हैं, और दूर से नज़र रखते हैं वो चीज़ों को, ऐसी चीज़ें आपके साथ वो रख कर और आपको मालूम नहीं चलता है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें वो क्रिएट कर रहे हैं, है ना। कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई बाधा क्रिएट कर रहे हैं। बट डेफिनेटली जो भी है ये पर्सन, जो हो सकता है आपका फ्रेंड हो, आसपास के लोग हो, ऑफिस के कोई लोग हो, तो ऐसे लोग हैं जो आप पे पूरी तरह से आप पे नज़र रख रहे हैं और चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पूरी तरह से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हर चीज़ को बांध के रखा गया है, चाहे वो आपका फिनेंस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, एनीथिंग, हर चीज़ से आपको बांध के रखा गया है, तो ये मुझे करंट एनर्जी आपकी यही आ रही है। लॉर्ड विष्णु आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो ऐसा है कि आपकी लाइफ में है ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधा है ना, और कुछ आसपास के लोग ही हैं, कुछ जानने वाले लोग ही हैं जो उसको क्रिएट कर रहे हैं, वो जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है ना, ये देखो, ये 2 तलवार को गाड़ के स्टिल ये देख रहा है, ये दूर से नज़र बना रखा है आपके ऊपर, है ना, कि जो उसने क्रिएट किया है आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड, बट मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि डिवाइन आपके साथ हैं, वॉच आउट कर रहे हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, मैं आपकी लाइफ में यहाँ पे देख पा रही हूँ
कि यस, बट आप जो है ना, आप अपनी चीजों पे फोकस कर रहे हो। फोकस करते हुए कुछ चीजों को आप प्लान कर रहे हो, और कुछ ऐसी चीजें आप प्लान कर रहे हो। मे बी आप यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आई है फ्रेंड्स। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, उनको मैं बता दूं कि ये मुझे ट्रैवलिंग की जो एनर्जी है ना, बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। तो मे बी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है आपका, है ना, या आपसे करियर रिलेटेड कोई ट्रैवल हो सकता है, कोई वर्ल्ड टूर भी हो सकता है, कोई विदेश यात्रा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है। और मे भी हो सकता है ये जो आपकी जो ट्रैवलिंग है ना, ये आपके करियर से रिलेटेड, आपके सक्सेस से रिलेटेड हो, और उसी सक्सेस को रोकने के लिए कोई है जो आपको जानबूझकर उस चीज को रोक रहा है, उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके साथ हैं डिवाइन। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है और उन पे भरोसा रखिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो ऑब्स्टेकल्स जो मुझे दिख रही है ना, वो डेफिनेटली आप उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि आप एक पावरफुल की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आप यहाँ पे जो ट्रैवलिंग की जो एनर्जी है ना, आप दोनों चीजों को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे वो अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो, आप दोनों चीजों को बैलेंस आउट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप उस पावर में दिख रहे हो मुझे। आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। मे बी हो सकता है आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स, ये बाधा जो है वो कौन क्रिएट करना चाह रहा है, कौन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है ना। तो इस चीजों को आपको अच्छे से पता है कि आपको इसको कैसे बैलेंस करना है। तो डिवाइन वही बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो पावर है, जो आप इजिली चीजों को आप आप बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि ये देखिए, थोड़ा सा अनबैलेंस दिख रहा है आपके लाइफ में। आप बहुत कोशिश कर रहे हो चीजों को बैलेंस आउट करने की, है ना। हो सकता है जो भी पर्सन है ना, ये जो लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है, जानबूझकर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आप हो सकता है कि उससे वो रिलेशन आप बिगाड़ना नहीं चाहते हो, आप उससे वो रिलेशन बनाकर रखना चाहते हो। इसलिए शायद यहाँ पे आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो कि चीजें को मैं बैलेंस करूं और चीजें खराब ना हो। बस स्टिल आप, वो जो भी पर्सन है ना, जो भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो पर्सन बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, पीछे छुरा भोगना, वैसा पर्सन की एनर्जी आ रही है मुझे। क्योंकि देखो, ये जो पर्सन आप देख रहे हो ना, ये चीजों को गाड़ के और कुछ तलवारें हाथ में लेके ये भागता नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जानबूझकर आपको बहुत ही बुरी तरह से खींचने की कोशिश कर रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको बहुत ही केयरफुल रहना है इस चीजों में। क्योंकि आप जो है ना, यहाँ पे मुझे वर्ल्ड टूर की एनर्जी आ रही है, आप विदेश यात्रा कर सकते हो, यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आई है मुझे। तो डेफिनेटली आप उस चीजों पे मुझे फोकस, उस चीजों पे आप मुझे प्लान करते हुए दिख रहे हो मुझे, फ्यूचर के लिए मैं आगे की बता रही हूँ मैं। और ये जो प्लानिंग है ना, डेफिनेटली आपका प्लानिंग सक्सेस होगा। बस आपको बोला जा रहा है, आपको लॉर्ड विष्णु पे, डिवाइन पे भरोसा रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड की एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, जो ये बंदा भाग रहा है, वो आपके दूर से जो नजर रख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दूर से वो कुछ मुझे टेम्पल भी दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि डिवाइन एनर्जी है ना कहीं सब चीजों को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो आप यहाँ पे, यस, यहाँ मुझे ना फ्रेंड्स की एनर्जी ज्यादा आ रही है, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, या क्योंकि यहाँ पे मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो कोई भी कोई फ्रेंड है जो आपकी लाइफ में आया है या आने वाला है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, करंट एनर्जी में बता रही हूँ आपकी, और उस चीजों से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट आप निकल नहीं पा रहे हो। तो बस आप चीजों को बैलेंस करिए। आप कोशिश कर रहे हो कि आपका और उनका रिलेशन खराब ना हो, आप ऐसी कोशिश में लगे हो। बट यहाँ पे आपको उनसे दूर रहने की जरूरत है। यहाँ पे वो ऐसा बता रहे हैं कि वो बहुत ही डेंजर पर्सन है आपके लिए वो अच्छे नहीं है, आपके करियर के लिए अच्छे नहीं है ना। तो आप में वो पावरफुल एनर्जी है, आपके अंदर वो इंट्यूशन है, आपको मालूम है कि वो कौन ऐसी चीजें कर रहा है आपके लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है कि उससे आप निकलिए, उनसे आप दूरी बनाइए, उससे डिस्टेंस बनाइए, केयरफुल रहिए, है ना। और चीजों को देखिए,
है ना, जो चीजें आपके लिए अच्छी है उस पर आप फोकस करिए, राइट। और जो आप ये जो कोशिश में लगे हो ना बैलेंस करने की चीजों, जो बैलेंस करने की कोशिश में लगा, प्लीज इसको बैलेंस आउट करिए और फेथ रखिए, चीजें अच्छी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे एस ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन एनर्जी यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप चीजों को बहुत ही एक पावरफुल, एक स्ट्रांग की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे आपको डिवाइन जो है ना, लॉर्ड विष्णु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि वो जो भी है, जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि चीजें खराब ना हो, बट स्टिल क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं, है ना, आपको ब्लेस कर रहे हैं, है ना, बट स्टिल आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसी एनर्जी आई है यहाँ पे, चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे, आपके अंदर वो पावर है, आप निकल चुके हो, आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में हो, आपको रोक नहीं सकता वो, कितना भी बाधा, कितना भी बांध कर रखे, कितनी भी चीजों को वो क्रिएट करे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे, बाधा क्रिएट करे, बांध कर रखे, कितने भी हथकंडे अपना ले, बट वो आपको रोक नहीं पाएगा क्योंकि आप इस एनर्जी में हो। बट स्टिल यू वांट कि चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि आप अभी भी उसको पीछे मुड़कर देख रहे हो, है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आप केयरफुल रहिए, थोड़ी चीजों को आंखें खोलकर देखिए, हर चीज अच्छी नहीं होती है ना। कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हम तो देखते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन वो पीठ पीछे हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए कितने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, हम समझ नहीं पाते उनको, है ना। तो आप चीजों को समझिए कि वो बंदा क्या है, जो भी बंदा है या बंदी है ना, वो चीजों को आपके लिए सही नहीं कर रहा है ना। तो आप में वो पावर है, आपके साथ वो डिवाइन एनर्जी है। देख रहे हो आप यहाँ पे जो छोटा सा माउंटेन आप देख रहे हो, थोड़ा सा टेम्पल दिख रहा होगा आपको, और ये डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, आपके अंदर वो पावर है, आप वो उस एनर्जी में हो, उस चीजों से आप इजिली निकल सकते हो, आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है ना, आप उससे निकलिए। आप के लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है, आगे बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, है ना। तो जो भी आपने एम किया है, जो भी आपने टारगेट किया है, जो भी आपने सोचा है कि वो चीजें करनी है, तो आपको जिसने भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे, आप इजिली वहां से निकल सकते हो। बस डिवाइन पे आप भरोसा रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए, है ना। आपको वापस से उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसके लिए नहीं सोचना आपके, जो आपके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो 3 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये देखिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो मुझे, है ना, क्योंकि ये 2 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी मुझे आई है, जो ये प्लान करते हुए चीजों को दिखा रहा है, ये प्लान कर रहा है किसी वर्ल्ड टूर के लिए, किसी विदेश यात्रा के लिए, है ना, ये एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। तो आप में भी आपके लिए बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या आने वाली है ना, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी जो आ रही है ना, आप उसको फोकस करिए, बैलेंस करिए, और जो भी आपकी लाइफ में जो भी ये क्रिएट कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा सावधान हो जाइए, और उनको थोड़ा कॉर्ड कटिंग करिए अपने लाइफ से, इतना ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर लग रहा है मुझे, क्योंकि देख रहे हो ये तीनों कार्ड ये क्या दिखा रहा है, सी ये देखो आप, इस तरह की एनर्जी है, आपको इतना ज्यादा बांध के रखा है, आपको किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, हर तरह से आपको नजर रख रहा है, हर तरह से हर चीजों पे नजर रख रहा है वो, है ना, बुरी तरह से आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगा है। तो आप इस सब चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत प्रिकॉशन रखिए, और जो भी ये पर्सन है उससे दूरी बनाइए, है ना, ये आपके लिए अच्छे नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो पेंटिकल्स है ना, जो अनबैलेंस शो कर रहा है, तो इसको थोड़ा बैलेंस करिए, आप बैलेंस करिए और चीजों को सोचिए इंट्यूटिवली, जो आपका बोलता है, जो इंट्यूशंस बोल रहा है ना, उसको सुनिए, है ना। तो डेफिनेटली आप जो अचीवमेंट आ रही है ना, जो आपके पास जो ऑफर आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए और उसमें आगे बढ़िए, वापस से उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है गाइस, है ना। और ये बहुत सारी सेलिब्रेशंस आ रही है आपकी लाइफ में, है ना। और मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि या डेफिनेटली यस, या आप उससे निकलते हुए दिख रहे हो मेरे को, सी आप जाते हुए दिख रहे हो मेरे को, आप ये जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किया है ना, ये जिन्होंने भी, वहां से आप निकल चुके हो और निकलते हुए दिख रहे हो मुझे, और आप वहां से जाते हुए भी दिख रहे हो मुझे, वहां से आप पूरी तरह से निकल चुके हो।
ये द वर्ल्ड का कार्ड आया। सी आपके साथ पूरी डिवाइन एनर्जी है, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स है, आपके साथ डिवाइन है, उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। लॉर्ड विष्णु का आपके साथ ब्लेसिंग्स है। द एम्परर की एनर्जी आई है। सी आप इस एनर्जी में हो, आपको इस एनर्जी में रहना है। आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, आप इसमें आने वाले हो, दिस वन, राइट। तो जो भी आपने फोकस किया है ना, जिस चीज पे भी आप फोकस कर रहे हो उसी पे फोकस बनाए रखिए, उसको बैलेंस करिए, है ना। चीजों को समझिए, बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में, है ना। तो इसको आप सेलिब्रेट करिए, ना कि इन तीनों को। आपको उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनको जो भी है, जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में है ना, उसको कॉर्ड कटिंग करिए, उसको हटाइए वहां से, है ना। आप फोकस करिए पूरी तरह से। जैसे इस कार्ड में देख रहे हो आप, एस ऑफ पेंटिकल्स, कितनी पूरी तरह से कंप्लीटली इसने फोकस कर रखा है। आप हो ये आप हो, है ना। तो आपने जो जिस चीज पे आपने फोकस कर रखा है ना, उसी पे फोकस बनाए रखिए। ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर ले, कितना भी आपको बांध के रख ले, है ना, जितना भी टांग खींचना है खींच ले, जितनी भी नजर रखनी है रख ले, जितना भी चीजें वो चाहे कि मैं बर्बाद कर दूं उसको, ये जो कर लूं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। डिवाइन एनर्जी आपके साथ है ना। लॉर्ड विष्णु आपके साथ है, उनकी एनर्जी आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपको कोई नहीं रोक सकता, और कितनी भी कोई कोशिश कर ले, कितना भी बांध के रख ले, वो नहीं कर सकता। तो ये एनर्जी देखो, ये देखो, ये कार्ड देखो, ये कार्ड देखो, सी ये तीनों कार्ड है आपके पास, है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जो भी प्रेजेंट ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी बाधा है, वो डेफिनेटली है, लेकिन ये बाधा ज्यादा दिन तक नहीं है। इससे आप खुद निकल सकते हो। आपको बस वहां से आपको अपने आप पर भरोसा करके, डिवाइन पे भरोसा करके आप वहां से निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। सी आप जाते हुए दिख रहे हो मुझे। बस चीजों को बैलेंस करिए आप, है ना। जो भी है आप ग्राउंडेड रहिए और उसको बैलेंस करिए, राइट फ्रेंड्स। और देखते हैं डिवाइन से थोड़ा गाइडेंस ले लेते हैं, अपने लॉर्ड विष्णु से क्या बोलना चाहते हैं आज, क्या है उनकी एनर्जी, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उस चीज के लिए। जो भी पर्सन है आपके लाइफ में जो क्रिएट कर रहा है, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डेफिनेटली आप उस चीज से आप निकलते हुए दिख रहे हो, अपनी चीजों पे फोकस हो और आप अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। देखते हैं। ओके, या मैंने बोला ना, बहुत ग्राउंडेड रहने की जरूरत है आपको, ग्राउंडेड रहिए, है ना। तो यहाँ पे वो कार्ड आया आपको, यस। आपका जो हार्ड वर्क है ना, आपको बहुत ही एक क्वीन वाली लाइफ आपको मिलने वाली है, आपका हार्ड वर्क जो रहेगा, है ना। और बहुत फ्रूटफुल होने वाला आपका लाइफ, जो बहुत ही इंजॉय करने वाले हो आप, यस। हैप्पीली सक्सेसफुल, खुद को आप बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हो, और बहुत ही इंजॉयमेंट आने वाला आपकी लाइफ में, राइट। और यहाँ पे ये दिखा रहा है, हो सकता है कि आप जिस भी डेस्टिनी की ओर आप बढ़े हो ना, हो सकता है कि उसमें भी थोड़े चैलेंजेस आए, है ना। बट उस चैलेंजेस को भी आप बहुत इजीली आप उसको पार कर लोगे, बिकॉज एंजल्स आपके साथ हैं। हो सकता है आपको बहुत सारे बटरफ्लाईज दिख रहे होंगे आसपास। अगर ये बटरफ्लाईज आपको दिख रहे हो तो समझना कि आपके एंजल आपके आसपास हैं, आप पे नजर रख रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, तो आपको उस चैलेंज को पार करने में डेफिनेटली वो बहुत ही हेल्प करेंगे आपको, है ना। तो जिस चीज पे भी आप निकले हो ना, जिस रास्ते निकले हो, जिस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जो भी चैलेंजेस आएगा वो आप इजिली ओवरकम कर लोगे, बिकॉज एंजल्स आपके साथ है। आप डेफिनेटली, आपको बटरफ्लाई जरूर दिख रहे होंगे, यस। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी तरह का डॉक्यूमेंट, किसी तरह का अगर साइन करते हो तो बहुत ही केयरफुली उसको रिव्यू करना है। ऐसे ही आंख बंद करके, बिलीव करके आपको साइन नहीं करना है, ओके। बहुत ही उसको रिव्यू करिए, सोचिए, समझिए, देन उसके बाद ही किसी चीज को साइन करिएगा, ओके। किसी भी पेपर पे यूं ही सिग्नेचर नहीं करना है आपको। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना है ना। आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे मून की भी एनर्जी आई है मुझे। और यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको कुछ न कुछ साइन मिल रहे होंगे डिवाइन की ओर से, है ना। डेफिनेटली हो सकता है कहीं बटरफ्लाईज दिख रहे हो आपको,
हो सकता है बहुत सारे एंजल्स नंबर भी दिख रहे हो आपको, कहीं कुछ ऐसा लाइन सुनने को मिल रहा होगा, कुछ ऐसे कहीं पेपर या मैगजीन्स कुछ पढ़ रहे हो, कुछ ऐसे लाइन, कुछ ऐसा आपको सडनली कुछ ऐसे दिमाग में आ जाएगा कि ये मे बी ये मेरे लिए है और ये मुझे करना है। तो जो आपका इंट्यूशंस बोलता है ना, उस चीजों को आपको लिसन करना है, उस पर अटेंशन देना है। ओके। और बोला जा रहा है कि जो भी डर, अगर डर है किसी तरह का आपके मन में, है ना, जिस चीज के लिए भी आप निकलो, अगर किसी तरह का डर है मन में, तो उस डर को निकालने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन आपको। और अननेसेसरी वरी नहीं करना है आपको, डर नहीं रखना है, डर नहीं पालना है आपको। आपको आगे बढ़ते रहना है। जो भी आपने फोकस किया है जिस चीज पे, जिस अचीवमेंट को लेने के लिए, उस पर फोकस रहिए आप, है ना, पॉजिटिव रहिए। डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, उनकी एनर्जी आपके साथ है। कोई भी पर्सन हो या कोई भी एनर्जी हो आपको रोक नहीं सकती है, चाहे वो कितना भी बांध कर आपको रख ले, है ना। और यस, किसी तरह का कोई रिविलेशन है जो होगा और वो हर चीज को क्लियर कर देगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे वही दिख रहा है मेरे को। और थोड़े से ले लेते हैं गाइडेंस, क्या बोलना चाह रहे हैं। या माय डियर डिवाइन, प्लीज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा और गाइडेंस दीजिए प्लीज विष्णु, प्लीज लॉर्ड विष्णु, प्लीज व्यूअर्स को कनेक्टेड से थोड़ी गाइडेंस दीजिए। एनी अदर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स? ओके। वाह, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया गाइज। या जो बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे ओके, यस, आपको बोला जा रहा है, हो सकता है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी बाधा आपकी लाइफ में क्रिएट किए जा रहे हैं, हो सकता है उस चीज पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, है ना। तो आपको ये डिवाइन बोल रहे हैं कि उस पर आप फोकस मत करिए, उस नेगेटिविटी पे फोकस मत करिए। टर्न लीजिए अपनी लाइफ में, जो अचीवमेंट है, जो डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। और अभी भी चीजें आपकी लाइफ में है ना, उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। फॉरगिव करिए, जिसने भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं या कर रहे हैं, उनको फॉरगिव कर दीजिए, है ना। और हो सकता है कि वो चीजें जो भी वो कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उसके पीछे कुछ रीजन होगा। मे बी आप उनको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते होगे, उस पर्सन को, है ना। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वो पर्सन आपकी लाइफ में ये सब चीजें क्रिएट कर सकता है। तो हो सकता है कि डिवाइन एनर्जी ये सब चीज जानबूझकर करवाएं, उनकी सच्चाई को देखने के लिए, जो आप देख नहीं पा रहे थे, है ना। आप उनको इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे कि आपको लगता था कि वो आपकी लाइफ में किसी तरह का भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। तो शायद इसीलिए ये चीजें हुई आपकी लाइफ में, है ना, ताकि आपकी आंखें खुले, आपको ऐसा लगे कि हाँ, जो भी आसपास के लोग हैं, हर लोगों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना फ्रेंड्स। तो एक रिलेशन रखना और एक ट्रस्ट बनाना, दोनों अलग अलग चीजें होती है फ्रेंड्स। तो पूरी तरह से आंखें बंद करके ब्लाइंडली किसी पे हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो या मेरे फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, है ना। क्योंकि अभी का जो समय है ना, अगर हम बहुत ज्यादा सक्सेस की ओर बढ़ने लगते हैं, हम कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने लगते हैं, कुछ अचीवमेंट होने लगती है, तो बहुत ही लोगों में, मोस्टली मैंने देखा है, फैमिली मेंबर हो या फ्रेंड सर्कल हो, जो अपने लोग हैं, वही लोग जेलसी का भाव रखने लगते हैं फ्रेंड। तो इतना ज्यादा किसी पे ट्रस्ट करना भी बहुत अच्छी चीजें नहीं होती है ना। खुद पे ट्रस्ट करिए, है ना, खुद पे ट्रस्ट करिए, किसी और पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके। तो आपको वही, शायद ये जो भी हुआ, इसके पीछे शायद यही रीजन रहा होगा, है ना। तो ये वही डिवाइन आपको बोल रहा है कि जो भी होता है उसके पीछे एक रीजन होता है। ओके। और जो भी हिडन ब्लेसिंग्स है, जो डिवाइन आपने ब्लेसिंग्स छुपा कर रखा, उस ब्लेसिंग्स को देखने की कोशिश करिए, है ना। तो जो चला गया, जो भी आपका लॉस हुआ हो, है ना, जो भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हो सकता है कि कुछ लॉस हुआ रहेगा आपके लिए, तो उसको छोड़ दीजिए। अभी भी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि पूरी तरह से चीजें आपकी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं, है ना। तो प्लीज डोंट फोकस ऑन योर नेगेटिविटी, डोंट फोकस ऑन योर वॉट एवर यू लॉस्ट इन योर लाइफ, है ना। तो उसको फोकस मत करिए, जस्ट टर्न करिए अपनी लाइफ को, है ना। जो हिडन ब्लेसिंग्स है, जो डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, उन पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, अटेंशन दीजिए, है ना। और डेफिनेटली आपको जो बहुत ही पैशनेट और कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आगे, है ना, तो उसी एनर्जी में रहिए आप, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहिए, पैशनेट रहिए अपनी
अचीवमेंट के लिए, अपने टारगेट के लिए, जो भी आपने टारगेट किया है, जो भी आपको अचीव करना है ना, उसके लिए पैशन रहिए, उसमें पैशन होना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप काफी पैशनेट हो, काफी कॉन्फिडेंट हो, है ना। बट या क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला, डिवाइन आपको बोले कि अगर आप रेस्टलेस हो जाते हो ना, तो डेफिनेटली चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है ना। आप अगर ऐसा फील करते हो ना, अगर आप रेस्टलेस लगते हो या किसी तरह से एग्जॉस्ट फील करते हो, तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको इमिडिएटली आपको उसको रिचार्ज करना है, रेस्ट लेना है, थोड़ा ब्रेक लेना है ना। उस चीजों को करके आप उसको रिचार्ज करिए, है ना। यहाँ पे अगेन आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, स्टे फोकस। अपनी चीजों पे फोकस रहिए, अपनी पॉजिटिव चीजों पे फोकस रहिए, है ना। जो आपका इंट्यूशंस बोल रहा है वही करिए, है ना। आप किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही पैशनेट दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो किसी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लवर्स का भी कार्ड आया है। ये आप किसी से बहुत ही ज्यादा ट्रू लव, और मैंने बोला ना कि ये डेफिनेटली ये किसी फ्रेंड्स की ही एनर्जी है। जो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है ना, जिसने भी, है ना, वो डेफिनेटली आपका बहुत करीबी है ना। मे बी आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो या मेल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी आई है, रिलेशनशिप की एनर्जी आई है। तो मैंने बोला ना कि कोई फैमिली मेंबर मुझे नहीं दिख रहा उस एनर्जी में, मुझे कोई आपके बहुत ही करीबी, बहुत जानने वाला कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई सोसाइटी का आसपास का लोग हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लवर्स की एनर्जी, एक रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि बहुत ही ट्रू लव एंड डीप दिख रहा है उनके साथ, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही है मेरा आपके साथ उनका। या जो शायद आपको आगे चल के आपको बहुत ही हील करने वाला है, या किसी यस। मैं थोड़े से और कार्ड ले लेती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना थोड़ा लग रहा है कि कुछ और गाइडेंस ले लेना चाहिए। ओके, एनी अदर गाइडेंस प्लीज डिवाइन प्रोवाइड करिए, कोई गाइडेंस है तो प्लीज। एनी अदर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस की एनर्जी आई है गाइज, यहाँ भी आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, पेशेंस एंड बैलेंस दोनों ही आपको बना के रखना है। आपको पेशेंस रखना है, बैलेंस रखना है। विक्ट्री, डेफिनेटली आपकी विक्ट्री होने वाली है। और आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी हुआ है ना आपकी लाइफ में, जो भी हो रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए गए हैं, वो एंडिंग हो रही है और आपकी कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी। तो आपको सिचुएशन को, ऐसे लोग को, ऐसे सिचुएशन को रिलीज करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन। यस, सी, डिवाइन आपके साथ है। आपको उस सिचुएशन को, ऐसे लोगों को आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। और या डेफिनेटली ये मैंने बोला ना, यहाँ पे आप मे बी हो सकता है उस सिचुएशन के कारण आप थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है लाइफ में। पॉज लीजिए, यानी कि थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, ताकि चीजें ना रीबिल्ड हो पाए, रिचार्ज हो कर पाओ अपने आप को, राइट। एंड या यस, तो न्यू लाइट को देखिए, न्यू बिगनिंग को देखिए, जो नई चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में उसको देखने की कोशिश करिए। जो नहीं है या जो चीजें खराब हो गई है उसको नहीं देखना है, आपको डिवाइन वही बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि डेफिनेटली जो भी है ना आपके अंदर, वो डाइवर्सिटी है, वो पावर है डाइवर्सिटी का, सेल्फ कंट्रोल का, पेशेंस का, बैलेंस का, ये सब चीजों का पावर है। क्योंकि ये टैरो में भी ना वो चैरियट की एनर्जी आई थी गाइस, जिसमें हर तरह का पावर, उसमें बैलेंस का पावर आपके अंदर, दोनों तरह की आप बैलेंस इजीली कर सकते हो। तो वो चीजें यहाँ भी आपको डिवाइन वही चीजें बोल रहे हैं। बैलेंस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं रेनबो भी देख पा रही हूँ, तो आपकी लाइफ में वो। और यहाँ पे मुझे सन की जो एनर्जी है ना, वो पूरा व्हाइट लाइट मुझे दिख रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ही क्लैरिटी
और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। बस आपको डिवाइन बोल रहा है कि वो जो पावर है आपके अंदर ना, डाइवर्सिटी ऑफ पावर जो है आपके अंदर, और जो सेल्फ कंट्रोल, उसको पेशेंस और बैलेंस को बना के रखिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, बैलेंस आउट करके रखिए, है ना। सेल्फ कंट्रोल, खुद को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, है ना। आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीजें आप क्रिएट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। कुछ नया आइडिया, कुछ ब्लेंडिंग ऑफ आइडियाज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो खुद का आपका क्रिएट किया हुआ है, जो कि आपको बहुत ही सक्सेसफुल बनाने वाला है। और ये जिसकी भी एनर्जी आई है ना गाइस, ये लवर्स की आपकी लाइफ में बहुत ही कोई आपकी और कोई एकदम पैशन के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ एक्शन लेते हुए आपकी ओर कोई आ रहा है, या बहुत ही फोकस है उस रिलेशनशिप में, पैशनेट रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो आपका, और उसके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया हो, है ना। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी आप चॉइस कर रहे हो ना, आपको अपने हार्ट की सुननी है ना। और ये जो चीजें है ना, आपके इलनेस को, आपके सैडनेस को, और आपकी जो वो एनर्जी है ना, उस निगेटिव वाली जो एनर्जी, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे, या यस। तो डेफिनेटली ये किसी की तरफ तो बहुत ही पैशन वाला कोई रिलेशनशिप आ रहा है, कोई लवर आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत ही पैशन के साथ गाइज। यस। और या ये जो कार्ड आया है ना, ये विक्ट्री का कार्ड आया है गाइज यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपकी विक्ट्री हो रही है यहाँ पे, और आपको कोई बहुत बड़ा ही पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, कोई प्रमोशन, कोई अवार्ड, या अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कोई व्यूअर ऐसे हैं, तो उनको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है उनको। यस, या डेफिनेटली सी, या वाओ, बहुत ही हैप्पी लाइफ होने वाली है आपकी। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही हैप्पी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। कोई नया डायरेक्शन, अपनी लाइफ को बहुत ही क्लैरिटी, एक पर्पस मिल गया आपको अपनी लाइफ का, एक क्लैरिटी के साथ, है ना। एक और एनर्जी आई थी जहाँ पे कुछ चीजें थी जो चीजों को क्लियर, बहुत पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो यहाँ भी वही चीजें आई है कि आपका लाइफ पर्पस जो है ना, बहुत ही क्लियर है, और आपको अपने हार्ट की सुनना है, अपना इंट्यूशन सुनना है ना। और जो भी पास्ट में हुआ है ना, उसको रिव्यू करिए, और उससे कुछ सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको कुछ तो लेसन मिला होगा, लेसन जो लिया है आपने पास्ट की एनर्जी से, या जो भी सिचुएशन रही है आपकी, जो भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट जितने भी केस, उसमें कुछ तो आपने लेसन लिया होगा, कुछ लर्न किया होगा। तो उस सारे एक्सपीरियंस को रखते हुए, उस एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस इसलिए डिवाइन ने दिया ना, ताकि आप दोबारा ऐसी गलती ना करो, है ना। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी अभी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, या जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बाधा हैं, वो बाधा डेफिनेटली दूर हो रही है। डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे गाइस आसपास, या कहीं जा रहे होंगे तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो आपको बस डिवाइन बोल रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी हमेशा इंट्यूशंस की सुनिए, और हर लोगों पे ट्रस्ट मत करिए, इतना ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। ओके, अच्छी बात है, रिलेशनशिप को हमें बना के रखना है, बट ऐसे लोगों के साथ नहीं जो हमारे पीछे छुरा भोगते हो, है ना। तो चीजों को समझिए, सोचिए, समझिए, आसपास की चीजों को देखने की कोशिश करिए, है ना। क्योंकि आपका इंट्यूशंस पावर यहाँ बहुत ही हाई दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अगर कुछ लगता है तो डेफिनेटली वो सही है, उसको आप समझिए, उसको सही मानिए, है ना। उसको फॉलो करिए चीजों को, राइट। और या थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए। हर चीजें बहुत अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में, विक्ट्री हो रही है ना। तो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश नजर आ रहे हो, अपनी फैमिली के साथ आप बहुत ही इंजॉय करते हुए दिख रहे हो मुझे, बहुत ही हैप्पी फैमिली दिख रही है मुझे यहाँ पे, हैप्पी मैरिज लाइफ दिख रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप में है, लविंग रिलेशनशिप में है, कोई लवर है, तो उनका भी बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
अगर कोई मैरिड कपल है तो उनका भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पली लाइफ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना रेनबो और ये कप्स और पूरी फैमिली, ये सेलिब्रेशंस तो ये लवर्स के लिए भी है, मैरिड कपल के लिए भी है होने। और यस, और ऐसे लोगों को ही ट्रस्ट करिए जिससे आपको लगता है, हर लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए आपको नहीं बोला जा रहा है। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोगों पे हमें ट्रस्ट करना है ना। तो ये आपके लिए लेसन्स था, डिवाइन ने ये लेसन्स आपके लिए क्रिएट किया था ऐसे लोगों के साथ, है ना। तो ऐसे ब्लाइंडली हर लोगों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट फ्रेंड्स। तो हमें नहीं पता होता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, है ना, कौन जेलसी है, कौन हमारे लिए बुरा चाहता है, हमें नहीं पता होता। बट कहीं ना कहीं अगर आप डिवाइन एनर्जी से जुड़े हो, है ना, तो वो इंट्यूशंस पावर आपके अंदर डेवलप हो जाती है ना। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो जाता है, आपको ऐसा लग जाता है कि चीजें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये पर्सन जो भी आसपास है, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है, आपका इंट्यूशंस बता देता है कि चीजें इसके कारण खराब हो रही है, इस चीज के कारण खराब हो रही है। तो उसको सुनिए, है ना, और ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करिए जिससे आप चाहते हैं, है ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स देखते हैं थोड़ा सा एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आंसर करना चाहते हैं। लेट्स सी, थोड़ा इनके भी मैसेज ले लें। माय डियर एंजल्स प्लीज आंसर करिए, जो भी एनर्जी आई है हमारे व्यूवर्स की, उसके लिए कुछ आंसर्स दीजिए। माय डियर एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को आंसर दीजिए। एनी अदर आंसर कुछ है तो उनको प्रोवाइड करिए, कुछ बताना चाहती हैं आप। माय डियर एंजल्स, अगर आप मेरे आसपास हैं तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए किसी तरह का, कोई मैसेज है तो। ओके, या मैंने बोला ना, लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज, डोंट स्टॉप, अनलाइकली, इट्स अप टू यू। ये सारे कार्ड्स, ये सारे एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं। और या नॉट द राइट टाइम, आपको ये बोल रहे हैं एंजल्स। यहाँ पे कार्ड की एनर्जी मुझे आई थी ना, सेल्फ कंट्रोल। हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते होगे, या फिर चीजों को कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, कुछ ऐसी चीजें होती है एक्साइटमेंट में, मे भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही हो आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा हो रहा हो, तो आप उसको बहुत ही ज्यादा लोगों को बताने के लिए बहुत ही उत्साहित हो जाते हो, है ना। तो वो चीजें यहाँ पे डिवाइन बोल रहे थे सेल्फ कंट्रोल। तो उस चीज को आपको कंट्रोल करना, बहुत ज्यादा लोगों को बताना नहीं है, चीजों को उजागर नहीं करनी है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसको हिडन रखिए आप, है ना। लोगों को जब मालूम चलना होगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा गाइस, है ना। तो शायद इसीलिए ये एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि नॉट द राइट टाइम। हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी अचीवमेंट हुई हो, या जो भी आपके लाइफ में चल रहा हो, जो आपने अचीव किया है, तो उस चीज को अभी वो टाइम नहीं है कि आप सब लोगों को उजागर करिए, है ना। उसको अपने तक रखिए, उसको हिडन रखिए, राइट। एंड कॉम्प्रोमाइज यानी कि बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड आया है, उसमें भी आया था कि आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत है ना। चीजों को बैलेंस रखिए, है ना। हो सकता है पर्सनल प्रोफेशनल चीजों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसको आप बैलेंस करिए, कॉम्प्रोमाइज करिए, है ना। चीजों को कहीं ना कहीं, ये बैलेंस का कार्ड आया है, तो आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि स्टॉप नहीं होना है आपको बढ़ते रहना, अपनी चीजों पे फोकस रहिए। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, अपनी चीजों पे फोकस रहिए, है ना। जो भी आपने एम और टारगेट किया ना, उस चीज पे फोकस रहिए, डोंट स्टॉप। अनलाइकली, आप बिल्कुल ही अलग हो, है ना। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो काम, जो लोगों ने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं, जो बाधा उत्पन्न किया, जिसके कारण हो सकता है वो काम आपका रुक गया हो, वो काम बनते बनते बिगड़ गया हो, है ना, उस चीज के कारण, तो आप कोई नया डायरेक्शन चूज करिए, है ना। वो डिवाइन के गाइडेंस में भी वो आया था कि कोई न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप नया डायरेक्शन चूज करिए, कुछ नई चीजें सोचिए, अपना इनोवेटिव आइडियाज लगाइए, है ना। तो मैंने कल भी ये बोला था कि अगर कुछ लोग, या अगर एक रास्ते बंद हो जाते हैं, तो डिवाइन हमारे लिए 4-5 रास्ते खोल देते हैं, है ना। तो इतना बुरी तरह से हमें निराश होकर, हताश होकर उस चीजों की ओर फोकस नहीं करनी है जो चीजें मुझे नहीं मिली, है ना। तो
तो जो चीजें नहीं थी, नहीं मिली, उस पर फोकस नहीं करना है। जो मेरे लिए नया रास्ता खुला है, जो हम खोल सकते हैं, जो हमारे अंदर है, वो क्रिएटिविटी जो शायद हमें नहीं पता है बट हमारे अंदर वो है, तो उसको जानने की कोशिश करिए, है ना, और उस चीज पे वर्कआउट करना शुरू करिए, है ना। तो अनलाइकली जो चीजें बिल्कुल भी अलग है, जो आप उन सब चीजों से अनभिज्ञ हो, आपको नहीं पता है कि आपके अंदर क्या है ना, तो मेडिटेशन करिए, है ना। आपके इंट्यूशंस और भी ज्यादा डेवलप होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आपके लिए लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं आगे, है ना, वो हर अचीवमेंट है, वो हर सक्सेस है ना, बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हो आप। तो यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि जो चीजें नहीं है या जो चीजें खत्म हो गई है उसको नहीं देखना है, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल भी नया आप स्टार्ट करो, नया बिगनिंग करो, आप न्यू बिगनिंग करो आप, है ना, अनलाइकली। नाउ इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू, आप क्या चूज करते हो। आप चूज करते हो वहीं अटके पड़े रहना चाहते हो, उसी निगेटिविटी में, उसी लॉस में जो हुआ, है ना, या फिर आप जो नया डायरेक्शन है उसको चूज करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। सो नाउ इट्स अप टू यू। एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं, ये भी ऑप्शन दे रहे हैं आपको। सो नाउ योर टर्न, है ना। डिवाइन आपके लिए बहुत सारी चीजें, लॉर्ड विष्णु ने आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स रखे हैं, है ना, अभी भी आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है ना। आपके अंदर वो पावर है, उसको यूटिलाइज करिए, है ना, और आगे बढ़िए, राइट फ्रेंड्स। और यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशंस, डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस को सुनिए, है ना। चीजें फ्रेंड्स, लाइफ में हर लोगों के लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके लाइफ में कि ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं बहुत लोग, है ना, ज्यादातर मैंने देखा है ना। तो क्रिएट करने वाले बहुत होते हैं, हो सकता है वो क्रिएट होकर खुश भी हो जाए, हो सकता है वो चीजें मेरे लिए बनते बनते बिगड़ भी जाए, है ना, बट डिवाइन एनर्जी से बड़ा कोई नहीं होता है ना। ठीक है, किसी ने मेरे लिए वो चीजें बंद कर दी, वो चीजें मेरे लिए नहीं हो पाया जो हमने चाहा था, है ना, बट डिवाइन एनर्जी ने हमारे लिए दूसरा रास्ता भी खोला है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी उन्होंने रास्ता खोला है, जो भी नया चीज है उसको शुरू करिए, आगे बढ़िए। उस जो भी ऑब्स्टेकल्स था वो ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए आप खुद ही इतने पावरफुल हैं, इतने ज्यादा इंट्यूटिव हैं, है ना। आपके अंदर वो फोर्स है, वो पावर है, वो एनर्जी है, वो हर कुछ है जो आप उस ऑब्स्टेकल्स को दूर कर सकते हो। बस आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और चीजों को देखने की जरूरत है कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, है ना। थोड़ा जो भी आप चीजें स्टार्ट करोगे या जो कुछ भी नई चीजें आप लाओगे, तो आपको डिवाइन यहाँ पे स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि चीजों को हाइड करके रखिए, बहुत ही ज्यादा लोगों को उजागर करने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें ना हमारे आसपास एविल आइज फोर्सेस भी होते हैं गाइस। अगर हमारी अचीवमेंट को, हमारे सक्सेस को लोग देख नहीं पाते हैं और उसको पूरी तरह से, हो सकता है कि वो जानबूझकर ना करें, है ना, बट कुछ लोगों के ऐसे इंटेंशंस हो जाते हैं ना, उनकी बातें, उनकी एविल आई हमारे उस चीज पे लग जाती है और वो चीजें हमारे काम में बाधा आना शुरू हो जाता है। तो शायद इसीलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि चीजों को हाइड करके रखिए, बहुत ज्यादा उजागर मत करिए, है ना। और बस उन पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपने इंट्यूशंस पे भरोसा रखिए, है ना फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे लॉर्ड विष्णु के एनर्जी आज की, जो हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी आपके करंट ऑब्स्टेकल्स, जो भी करंट बाधा थी, उन्होंने बताया कि ये है और इन चीजों से आप निकल सकते हो पूरी तरह से, और उन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है गाइस। तो प्लीज उसको फॉलो जरूर करना। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा होप है मुझे आप लोगों पे कि जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं वो डेफिनेटली वो डिवाइन से डेफिनेटली जुड़े होंगे, उन पे पूरी तरह से फेथ रखते होंगे, है ना फ्रेंड। तो ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें मायने नहीं रखता हमारे लाइफ में, है ना। हमें बस आगे बढ़ते रहना, हमें पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। ओके फ्रेंड्स। सो जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ। आज गुरुवार है और ये शुक्ल पक्ष चल रहा है गाइस। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं। तो अमावस्या के बाद जो ये जो 15 डेज का जो टाइम होता है ना, वो शुक्ल पक्ष होता है। तो बोलते हैं ऐसा कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो या कुछ चीजें ऐसी शुरुआत करना चाहते हो, है ना, तो
मतलब कुछ छोटे छोटे रेमेडीज अगर हम करते हैं तो अगर शुक्ल पक्ष में अगर कुछ पर्टिकुलर डे के दिन करते हैं तो वो ज्यादा वर्क करता है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा शुभ माना जाता है। तो शुक्ल पक्ष का ये पहला गुरुवार है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपको अपना गुरु, बुध और शुक्र मजबूत करना है तो आज के दिन, आज गुरुवार है और नेक्स्ट गुरुवार भी आएगा, यानी इस 15 डेज में 2 गुरुवार जरूर आएंगे। तो आपको पीले कलर का एक कपड़ा लेना है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं लेना है। ओके, सॉरी गाइस, मेरा ना थ्रोट चक्र बहुत ही ज्यादा अटैक हो रहा है आजकल। सॉरी। तो छोटा सा आपको पीला कलर का कपड़ा लेना है, एक रुमाल, इतना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना आपको। आप चाहो तो स्क्वायर ले लो या फिर रेक्टेंगल शेप का ले लो। ओके, और उसमें ना सौंफ जो होता है ना ग्रीन कलर का, जो जनरली रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वो शेफ लोग जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं अपने मिश्री के साथ, है ना, हम जो खाते हैं वो सौंफ की बात कर रही हूँ मैं। तो वो सौंफ आप अच्छे से एकदम प्यारा सा सुंदर सा देखकर, ग्रीन कलर का हो, एकदम पूरा एकदम फ्रेश, 21 दाने आप उसको ले लेना। और कोई छोटा सा चांदी का टुकड़ा, सिल्वर, ओके, प्योर सिल्वर होना चाहिए, कोई भी टुकड़ा चलेगा, छोटा सा टुकड़ा, वो सौंफ 21 दाने और वो चांदी का जो टुकड़ा है वो उस पीले कपड़े में रख के आप उसको एक गांठ लगा देना। सिर्फ एक गांठ लगाना जोर से, है ना, 2 गांठ नहीं लगाना, एक गांठ लगाना, जोर से गांठ लगाना। और उस कपड़े को थोड़ा सेज आउट कर लेना पूजा के स्थान पे। आज शाम को कर सकते हो, और अगर आज नहीं कर पाए किसी कारण बस, है ना, तो आप नेक्स्ट गुरुवार को भी आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट गुरुवार भी आएगा शुक्ल पक्ष का, है ना, तो आप नेक्स्ट गुरुवार को भी कर सकते हो। तो उसमें गांठ लगाकर आप पूजा स्थान पे रख के थोड़ा गंगा जल उसके ऊपर डाल के थोड़ा सेज आउट कर लेना। उसके बाद उसको हमेशा अपने पास रखना, अपने पर्स में रख लेना, अपने पॉकेट में रख सकते हो आप। तो उससे क्या होता है ना कि आपका गुरु, जो येलो कलर का जो कपड़ा है वो गुरु से संबंध रखता है, और उसमें जो आपने ग्रीन कलर का जो सौंफ रखा है वो बुध से संबंध रखता है ना, भगवान गणेश से, है ना। और उसमें जो आपने सिल्वर का जो टुकड़ा रखा है, कोई भी टुकड़ा चलेगा गाइस, एनी, कुछ भी घर में आपके पास पड़ा हो तो, है ना, किसी भी तरह का चांदी का टुकड़ा, वो शुक्र से संबंध रखता है। तो ये तीनों चीजें आपकी स्ट्रांग होती है, तो उसको आप हमेशा अपने पास रखो। ओके, देखना चीजें धीरे धीरे कैसे ठीक हो जाती है ना। बहुत ही मिराकल तो नहीं बोलूंगी, है ना, बट स्टिल आप करके देखो, है ना। और उसको हर महीने चेंज भी करना है, उस सौंफ को चेंज करना है, क्योंकि उसका वो रखे रखे ना उसका स्मेल चला जाता है गाइस, है ना। तो आप नेक्स्ट जो शुक्ल पक्ष आएगा अमावस्या के बाद, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का जो होता है, जब अमावस्या जाता है ना, जब न्यू मून हमारा स्टार्ट होता है, तो फुल मून तक आते आते वो बीच का जो गुरुवार का दिन आएगा, थर्सडे का दिन जो आएगा, उस दिन आप क्या करना, वापस से वो जो सौंफ है पहले का वो निकाल के किसी मिट्टी में दबा देना, और नया 21 दाने का सौंफ वापस उसमें रख के वापस से सेज आउट करके उसको वापस से अपने पास रखना। उसको आप हमेशा अपने पास रखो। देखना चीजें अगर कुछ कहीं भी थोड़ा बहुत गड़बड़ रहा ना, गुरु, शुक्र या फिर बुध, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी धीरे धीरे। एक तरह का छोटा सा एक रेमेडी है। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि गुरु ठीक करना हो तो येलो कपड़ा हमेशा पहनो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है हर लोगों के लिए कि हर दिन हम येलो कपड़ा ही पहने। तो इसलिए मैं बोली छोटा सा रेमेडी, आप उसको जरूर अपनाना अपनी लाइफ में, देखना चीजें डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। और अगर एक चीज और करना चाहो, सूर्य को अगर जो लोग भी अगर सूर्य को जल अर्पित करते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डालकर अगर आप उनको अर्पित करते हो ना, तो और साथ में अर्पित करते टाइम अगर आप वो गायत्री मंत्र का जाप करते हो, तो भी आपका गुरु जो है और सूर्य दोनों ही बहुत ही मजबूत होता है। ओके फ्रेंड्स, तो गुरु नॉलेज जो 3 नंबर से वो रखते हैं, तो गुरु अगर मजबूत हो गया तो अपनी लाइफ में मान सम्मान, फेम, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है ना। तो ये छोटा सा रेमेडी था गाइस, आप प्लीज उसको फॉलो जरूर करना अगर कर सकते हो तो। ओके, सो कंक्लूड करती हूँ मैं यहाँ पे ये सारी चीजें। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड
आप सब ने इतना सारा प्यार दिया मुझे, कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए, उन सब के लिए बहुत 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 थैंक यू। आप सबका बहुत सारा प्यार मेरे और बढ़ाने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए, मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू।